नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज हम एक नए प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं और ये वीडियो इसलिए कर रहा हूँ, मैं न्यू गुड़गांव से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता मेरा ऑफिस में न्यू गुड़गांव में है। तो ये जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अभी बहुत ही दिक्कतें थी हमें, मतलब आपकी गाड़ी का आए हुए कुछ टाइम नहीं होता और सारी हिल जाती थी, तो गवर्नमेंट ने अब काम करना शुरू कर दिया। ये अब रोड बनाना स्टार्ट हो चुका है न्यू गुड़गांव में। तो ऑलमोस्ट सारे रोड, सभी रोड तैयार हो रहे हैं और बड़े अच्छे लेवल पे तैयार हो रहा है। क्वालिटी अभी की तो ठीक लग रही है। देखो बारिश का मौसम झेल जाए, बस ये दुआ करते हैं। बाकी अब सारे रोडों पे काम स्टार्ट हो चुका है। तो ये मेरे लेफ्ट में 84 सेक्टर है और राइट में 82 सेक्टर है। ये सब वाटिका है, जैसे मैत्रीकरण वगैरह ना। ये देखिए सब वाटिका की एंट्री है, 82 सेक्टर कनेक्ट हो जाता है। तो ये मतलब यही दिखाना था मेरे को मोस्टली कि भाई इसका क्या कुछ हो रहा है। तो अब इसको क्रॉस करते हैं। तो अब हम ये द्वारका एक्सप्रेसवे का पार्ट था पहले, बट अब नहीं है, तो हम अब मेन रोड पे आ रहे हैं। ये SBH हाउसिंग है। तो अब हम ये लेफ्ट जाएंगे तो ये रोड टूटा हुआ है अभी, जो में राइट में NH48 आ जाता है और लेफ्ट में द्वारका एक्सप्रेसवे का फ्लाईओवर आ जाता है। तो हम वहाँ जाके कनेक्ट करेंगे। तो ये रोड अभी टूटा हुआ है, बट इसका भी टेंडर हो चुका है और ये द्वारका एक्सप्रेसवे से लेकर और NH48 तक पूरा डेवलप होगा। ग्रीन बेल्ट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से डेवलप होगी। तो ये भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो मतलब ऑल ओवर अब जाके अगर ये काम पहले कर देते तो मानेसर नगर निगम में ये हारते नहीं। तो ये मतलब काम तो किया लेकिन हार के साथ। तो इनको जो एक जोरदार तमाचा टिका है, गवर्नमेंट को ही लगा लो, एक हार बहुत बड़ा तमाचा होता है। तो ऐसे उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। तो आई होप इस तरीके से हम अगर उनको डंके की चोट पे सुनाते रहेंगे तो चीज़ें वो करेंगे, बट टाइम टू टाइम करेंगे और आपके लिए बेनिफिट होगा। तो फिर हम बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम ये द्वारका एक्सप्रेसवे एक्सटेंड रोड पे चल रहे हैं। मेरे लेफ्ट में 84 सेक्टर है, राइट में जो है वो गाँव है, खेड़की दोला गाँव आता है। और जो मेरा मतलब मेरे को जो सबसे प्यारी एक SGO है वो लगते हैं, वो ये वाले लगते हैं TLF के 7.5 एकड़ में ओनली 47 कुछ ऐसे, बड़ा प्यारा लगता है। और ये देखो जंगल भी बना दिया इन्होंने अपने साथ। बड़े साइजेज है तो बड़े ब्रांड यहाँ आएंगे, काफ़ी अच्छे ब्रांड यहाँ आएंगे क्योंकि बड़े लेवल पे काम हो रहा है। तो प्रोजेक्ट की हम बात कर ले तो एक नया प्रोजेक्ट है और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ ला रहे हैं उसको। बट जाके आपको बताऊंगा प्राइस वगैरह क्या है। कनेक्टिविटी तो खैर आपको दिखा ही रहा हूँ मैं आपको। तो ये आपका ये जाना पहचाना एरिया, ये देखिए पूरा अच्छा है। तो ग्रीन एरिया करते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो इसको हम क्रॉस कर लेते हैं। ये द्वारका एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो गया हमारे। राइट में गुड़गांव तरफ चले जाएंगे, लेफ्ट में मानसर की तरफ चले जाएंगे। तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो ये इधर आपका दिल्ली तरफ चले गए, हम स्ट्रेट जाएंगे। तो अब आपका ये बेहतरीन लोकेशन है। मेरे लेफ्ट में जो आता है ये एरिया, ये सारा 88 सेक्टर आता है जो कि प्योरली कमर्शियल सेक्टर है। और राइट में जो आता है वो 36 सेक्टर आता है, ये वाला ABCD सारे इसी में 36B इसमें है। तो जैसे इसमें कृषुमी है, मैक्स स्टेट है। और इसी में ही हरियाणा का पहला एक इंटरनेशनल सिटी डेवलप हो रहा है जिसको हम ग्लोबल सिटी के नाम से जानते हैं। वो भी आपके इसी सेक्टर में हो रहा है। अब ये देखिए लेफ्ट में मेरा 88 है, कमर्शियल है। राइट में जो है वो ग्लोबल सिटी है। तो आप समझ सकते हैं ये जो एरिया है ना, जो झाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं, अगर अंदर जाएंगे तो आपको सड़क वगैरह का थोड़ा बहुत काम होता भी दिखाई देगा। ये वाला ये जो सामने है ना, ये पूरा एरिया ही 1000 एकड़ का जो है वो कमर्शियल आ रहा है। इसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों ही है। बट अगर बात करें तो ये हाई क्वालिटी वो होगा आपका एरिया। ये देखिए ये जो सड़क बन रही है ना, हाँ ये देखिए सड़क जो बन रही है ये उसी की है, ग्लोबल सिटी की ही बना रही है। ये देखिए इंटरनली कनेक्टिविटी तो काम शुरू हो चुका है। रेरा भी अप्लाइड है और जल्दी इसके लॉन्च होने की भी उम्मीद है। और छोटे छोटे सेक्टर हैं। और ये कह सकता हूँ कि मैं आपको इंटरनेशनल सिटी ये डेवलप हो रहा तो इंटरनेशनल बिल्डर भी यहाँ आएंगे और आपको बहुत अच्छा एक ग्रो दिखाई देगा द्वारका एक्सप्रेसवे पे और SPR पे। तो एक तरह से ये कह सकते हो आप गुड़गांव में, ये गुड़गांव की फिरनी है
और उस फिरनी पे भी अब गांव मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां अब स्टार्टअप हो जाएंगी, तो आपको एक अलग ही चीज़, आप आउटर गुड़गांव के आउटर में नहीं गाओगे, आप गुड़गांव के इंटरनली में आओगे, अब ये कह सकते हो। एक तरह से गुड़गांव का इंटरनल हो जाएगा ये, तो ये डेवलप किया हुआ है। और चलिए अब आगे चलते हैं। पटौदी रोड हमने क्रॉस कर लिया है। अब ये जो आगे आप जो देख रहे हैं, ये जो ये बना हुआ है साइकिलों के लिए, बाइकों के लिए, पैदल के लिए, तो यहाँ आपका पटौदी हाईवे कनेक्ट होता है। और उस पटौदी हाईवे कनेक्ट होने की वजह से यहाँ एक फ्लाईओवर बनना है, जो कि बनते बनते फिर रुक गया है। अब पता नहीं उसका क्या प्लान कर रहे हैं, शायद ये हाई टेंशन वायर की वजह से कुछ इशू आए हैं, इसको अंडरग्राउंड करना है, क्या करना है, वो थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो ये यहाँ आके मिलेगा और लेफ्ट में आपका फिर पटौदी हाईवे स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पटौदी हाईवे पे भी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट आने स्टार्ट हो चुके हैं, तो इस पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो द्वारका एक्सप्रेसवे से तो आपके सस्ते रेट मिलते ही मिलते हैं। और हाँ, एक और अपडेट आपको दे देता हूँ, द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपने न्यूज़ भी पढ़ी होगी कि टेम्पो, ऑटो वाले या बाइक या ट्रैक्टर या मल्टी एक्सल वाले जो बड़े व्हीकल है वो सब बंद हो गए हैं। तो ये अब आपके फरुखनगर रोड पे और सर्विस लाइन पे चलते हुए हमने मतलब सर्विस लाइन ही चलते हैं, तो इसके पैरेलल एक अपर द्वारका एक्सप्रेसवे भी जाता है जो वाटिका से लेकर और दिल्ली बॉर्डर तक जाता है। बट उसमें फ़र्क क्या है कि उसमें आपके रेड लाइट ज़्यादा आएंगे, इसमें आपका रेड लाइट फ्री होता है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है। ये 150 मीटर रोड आता है, वो आपका 84 मीटर वाइड रोड आता है पर सेक्टर के हिसाब से ठीक है ऑल ओवर। तो उस रोड पे भी आप काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अगर हम सर्विस लाइन चल रहे हैं तो द्वारका एक्सप्रेसवे और वो बराबर ही होता है, कोई दिक्कत है नहीं। ये ओक्कस मेलेडे ओक्कस का प्रोजेक्ट है यहाँ। और चलिए, द्वारका एक्सप्रेसवे में हर बार दिखाता है, तो कोई नई चीज़ें आएंगी तो मैं आपको बीच में दिखाता रहूँगा। चलो एक काम करते हैं, अब मैं आपको अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे ले चलता हूँ। तो ये अंडरपास है जो आपका हीरोंडा चौक तक जाता है। 102 मेरे लेफ्ट में 102 आता है और राइट में 104 आ जाता है। यहाँ से रोड राउंड लेंगे ना, राइट जाएंगे तो 104 पे जाएंगे, मैं लेफ्ट में जाता हूँ। तो आपको अपर द्वारका एक्सप्रेस से थोड़ा लुक दिखाता हूँ। ये यहाँ से लेफ्ट लेंगे और ये सीधा जो आप ये देख रहे हो ना 3 साइड, ये अपर द्वारका एक्सप्रेस, ये अंडरपास है जो कि ऑलमोस्ट रनिंग पे है। तो ये एरिया जो था ना सारा गंदे पानी इकट्ठा होता था किसी टाइम में पूरे गुड़गांव का, जो द्वारका एक्सप्रेस पूरा द्वारका एक्सप्रेस है। बट अब लुक वाइज काफ़ी चेंज हो गई। इसे जो पेड़ देख रहे हैं सब गंदे नाले का पानी है, तो अब इनको प्लेन करके मट्टी डाल के लोग कर रहे हैं। तो ये अभी क्या है ना कि रोड का काम चल रहा है। तो देखो इसमें तो मैं कोई झूठ बोलने वाली बात ही नहीं है, रोड का काम काफ़ी अच्छे लेवल पे स्टार्ट कर दिया है। बट लेट आए दुरुस्त आए, नुकसान करवा के आए ये कह सकते हो। बट जनता को तो खैर जनता का नुकसान हुआ है, काफ़ी डिले ये काम प्रोजेक्ट में सारे। ये रोड वगैरह बहुत पहले बन जाने चाहिए थे। तो ये आपका मैप्स को अदानी का ओएस्टर और सापुर जी का जोई विले है, जो कि पुराने टाइम के एक तरह से मतलब मैं यही कहूँगा कि हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट और इतना महंगा प्रोजेक्ट, सस्ता था कर उस टाइम तो, बट हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट है ये। और इधर अदानी का ये देखिए ओएस्टर प्लैटिनम, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट है ये भी। क्योंकि अपर द्वारका एक्सप्रेसवे दिखाने का रीज़न एक और भी है कि ज़्यादातर जो एमिनिटीज़ है, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो आपको अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे नहीं है। जैसे कि स्कूल है, हॉस्पिटल है, तो वो ज़्यादातर आपको अपर द्वारका में मिलता है। और द्वारका एक्सप्रेसवे क्योंकि इतना स्पेस है नहीं है और बिल्डर निकालने का स्पेस भी नहीं देता। जैसे है डीपीएस स्कूल भी है वहाँ पे, काफ़ी बड़ा है, बट ज़्यादातर आपका अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी है। और वो एक तरह से गुड़गांव का एमसीजी का या गुड़गांव शहर का डेड एंड भी आ जाता है एक तरह से। ये 102 अदानी का प्रोजेक्ट है ये वाला। ये अब हम आगे अपर द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो गई है। अगर ऐसे रोड मेंटेन रह जाएं तो गवर्नमेंट का क्या जाता है, इतना टैक्स देते हैं लोग। चलो कोई नहीं है, बाकी उम्मीद है बढ़िया रखेंगे। जैसे ये स्कूल सामने आ गया था, प्राइम स्कूल इंटरनेशनल स्कूल, तो अच्छे बड़े बड़े स्कूल आते हैं।
बट इस रोड पे कुछ ज़्यादा दिखाने को है नहीं, तो थोड़ा थोड़ा दिखाते थे आपको ना। अच्छा, इस रोड की एक और खासियत है, दिल्ली बॉर्डर आपका 1-2 किलोमीटर के रेडियस पे आ जाता है आगे। आप अगर दिल्ली बॉर्डर की बात करोगे ना, तो यहाँ भी गोदरेज का प्रोजेक्ट मेरे राइट में अब 103 सेक्टर चल रहा है, जो कि वशी का एक वृक्षा करके एक प्रोजेक्ट है। तो ये मेरे राइट में ही आता है, ये इधर ना, ये झाड़ियों के उधर ना, ये इधर ही आता है। तो इस पे ये है कि अभी थोड़ा सा अनसिक्योरिटी टाइप से है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का ध्यान है नहीं इस रोड पे ना ज़्यादा। बट ये है कि ये भी इम्पोर्टेंट रोड वाला, जैसे एवरग्रीन ये ना प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट है ये ना। तो ये दिक्कत है इस रोड पे ना, अभी गवर्नमेंट का बिल्कुल ध्यान नहीं है। देखो ना कितना कूड़ा, देखो मिट्टी पड़ी हुई है। अब पैसा तो यहाँ के लोग भी देते होंगे ना, गवर्नमेंट एमसीजी का पार्ट भी है, बट वही है ये कि ये प्रोजेक्ट है जो बस रुका हुआ है काफ़ी दिन से। इसको पता नहीं कब तक पूरा करेंगे लोग। तो अब लेफ्ट में अगर थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट जाते हैं ना, तो आपका दिल्ली आ जाता है। और ये एक बहुत ही फेमस मंदिर है बाबा प्रकाशपुरी का, और अच्छा संत शिरोमणि बाबा प्रकाशपुरी महाराज का मंदिर है ये। काफ़ी अच्छा मंदिर है ये। मैं अंदर तो कर नहीं गया, बट काफ़ी मानता है पुराने टाइम से। और क्रिकेट ग्राउंड भी यहाँ बहुत है इस रोड पे ना आपके पास। बट ये कि फिर भी मैं इसको अनसिक्योर कहूँगा थोड़ा सा, क्योंकि ट्रैफिक तो है बट गवर्नमेंट है, और पुलिस स्टेशन भी इसी पे है सच। फिर भी थोड़ा सा, क्योंकि देखिए ना आप इस तरीके से डेवलपमेंट कम है आपकी, काफ़ी कम है। पुलिस चौकी भी है, पुलिस स्टेशन भी है, सब कुछ है यहाँ। तो थोड़ा सा हो सकता है रात को गश्त वगैरह करते हो पुलिस वाले, तो फिर सिक्योरिटी तो रहती है क्या। ये जैसे है ना चौकी, चौकी है कैसे हो गया भाई क्या। अब हमारा आ गया रेजिडेंशियल एरिया, लेफ्ट और राइट दोनों साइड होगा आपको ना। ये से लेफ्ट में 108 सेक्टर आता है, राइट में 106 सेक्टर आता है। ये गोदरेज का है आपका, उसका दारोएफ के फ्लोर आ जाते हैं। मेरिडियन, गोदरेज का मेरिडियन ही सामने। गुड़गांव या द्वारका एक्सप्रेस की टॉप प्रॉपर्टी कह सकते हो आप, शोभा। बिल्कुल एक अलग ही लुक, एक अलग ही एमिनिटी। ये पुलिस स्टेशन आ जाता है इस रोड पे, ये गाड़ी खड़ी ना लेफ्ट में, और बिल्कुल एक यूनिक चीज़ आती है, और बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा प्रोजेक्ट ये आता है। प्राइस भी उतने अच्छे हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें क्रिकेट ग्राउंड वगैरह है। इसका भी कभी देंगे आपको टूर, इतने बड़े तो नहीं हुए हैं, बट कोशिश करते हैं जहाँ घुसा जाए वहाँ घुस जाएं, और आपको एक चीज़ें बताते रहें। तो यहाँ एक्चुअली शोभा का काफ़ी बड़ा लैंड बैंक नहीं है, प्रोजेक्ट ज़्यादा हैं। क्योंकि शोभा बिल्डर का क्या इशू है, शोभा ने उसके साथ किया है, चिंटल के साथ काम ना ज़्यादा, तो इसको हम क्रॉस कर लेते हैं। ये आपका ना कंस्ट्रक्शन काफ़ी शानदार करता है, और चेक वैल्यू ये फुली रखते हैं। देखिए गेट क्या शानदार है। ये चिंटल के साथ किया, इधर विलाज भी है ये इधर। अब देखोगे कि विलाज जो है सामने दिखाई दे रहे हैं, ये भी इन शोभा के बड़े चिंटल के साथ है। अच्छा, ये अब इसमें एक प्रॉब्लम है, इस रोड को कनेक्ट क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि ये अब हो सकता है क्योंकि दोनों जगह सेम गवर्नमेंट है। ये एक्चुअली में अब इसके बाद ना दिल्ली बॉर्डर आ जाता है। ये सामने जो गेट लगा हुआ है दिल्ली बॉर्डर आ गया, और उसके बाद फिर हरियाणा आ जाएगा। तो ये बीच में इशू ये है कि दो गवर्नमेंट अलग थी। उस टाइम केजरीवाल जी थे, यहाँ बीजेपी थी, तो ये कनेक्ट नहीं कर पाए। तो उम्मीद है कि अब आने वाले टाइम में रोड सीधा निकल जाएगा, तो फिर इन रोडों की आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और ये फिर आपका बहुत अच्छा सेक्टर बनते चले जाएंगे, क्योंकि दिल्ली से सीधा लोग यहीं आएंगे इस रोड पे ना। तो ये जैसे दिल्ली के बॉर्डर हैं, तो अभी तो खैर ब्लेम करना ठीक नहीं है किसी भी को, क्योंकि अभी सरकार चेंज हुई है। तो ये रोड सारा टूटा हुआ है, ये दिल्ली के अंदर हम चल रहे हैं अभी ना। ये जैसे ये रोड है ना, ये हाल है। इसलिए इस रोड में थोड़ी डेवलपमेंट बाद में आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। और अब हम आ गए हैं हरियाणा में। ये देखिए, मतलब आपका कोई 2-1 किलोमीटर का पैच होगा, तो यहाँ कई बार 2 पुलिस मिलती है, या हरियाणा पुलिस मिल जाती है, और साथ में दिल्ली पुलिस भी चेकिंग करते हुए। तो ये हम आप आ गए हरियाणा के प्रोजेक्ट, हरियाणा में एंट्री कर गए। दिल्ली से अब गुड़गांव से हरियाणा, नहीं हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा, यही चलता रहा हमारा।
तो अब हम मेरे राइट में जो 114 सेक्टर आता है, जो कि प्योरली ही कॉमर्शियल है, जैसे आपका सेक्टर 88 है, और ये बिल्कुल दिल्ली का लगता हुआ है। चिंटल आप देख रहे हैं, ये चिंटल की कॉमर्शियल बिल्डिंग है और ये सारा है। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए कि एससीओ प्लॉट्स में आपको दिखाने लाया हूँ, जो कि शॉप कम ऑफिस होते हैं। और बिल्डर भी बहुत बड़ा नाम तो नहीं है, बट सक्सेस स्टोरी बहुत अच्छी है उसकी। मैं लाया हूँ ये सामने रीच ग्रुप में। ये नीमाई का कॉमर्शियल है जो कि ऑलमोस्ट तैयार है। ये देखिए आपका ना, ये चिंटल का है और ये रीच ग्रुप का है। तो चलते हैं, ये साइट है आपकी, और इसमें चलते हैं और फिर आपको इंक्वायरी लेके फिर आपको अपडेट करता हूँ। तो अब हम ऑफिस में आ गए हैं, तो मैं इनका जो इतिहास है वो दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये देखिए आपका ना, ये आप आर्या मॉल, जो कि सोना रोड पे काफ़ी फेमस मॉल है, सब जानते हैं आर्या मॉल के बारे में। ये इनकी एक सक्सेस स्टोरी में इंक्लूड है। दूसरा आता है 3 रोड्स, ये सेक्टर 70 में आता है, ये देखिए आप, इसका भी सब जानते हैं। इसके बाद आता है ऑफिसेज, सेक्टर 70 माई टावर, उसी के साथ और 3 रोड्स के साथ ही लगता हुआ है ऊपर की तरफ। ये नीचे जो बिल्डिंग है 3 रोड्स के ही हैं, तो ये भी एक है। उसके बाद ये 68 में आता है। तो 2 ही प्रोजेक्ट गुड़गांव में इनके हैं और दोनों ही सक्सेस स्टोरी है। तो ये तो हम प्रोजेक्ट का है, तो 2 ही प्रोजेक्ट है, इनकी सक्सेस स्टोरी यही है। और इनका बैकग्राउंड ये था कि रियल एस्टेट में थे, लीजिंग करते थे, तो अब जाके ये इन्होंने अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करना स्टार्ट किया और एससीओ ये फर्स्ट टाइम निकाला है। तो इसके भी इतिहास में अभी पूरा इन्फॉर्मेशन लेके अब अपडेट करता हूँ। तो इस प्रोजेक्ट का जो नाम है वो रीच बज़ 114 है। मेरा थोड़ा सा पेंडिंग रह गया था, तो मैं किसी कारण जल्दी निकलना पड़ गया, तो बाकी मैं अभी उसकी डिटेल सारी दे देता हूँ। तो जो इसमें जो अपना एरिया है टोटली लगभग 5 एकड़ का आता है, और जो टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स है वो लगभग 60 प्लॉट्स हैं इसमें। और साइजेस की अगर हम बात करें तो प्लॉट साइज जो है वो आपका मैक्सिमम जो जाता है वो 207 गज तक जाता है, और जो मिनिमम जाता है वो आपका जाता है 112 गज। 112 गज आता है। और रही बात इसका प्राइस की, तो प्राइस जो है इसका वो लगभग 5 लाख रुपए गज है। कंस्ट्रक्शन हो रही है, स्टार्ट हो चुकी है, और कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं बिल्डर, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी अलग लगेगी। बट इस 5.25 लाख रुपए में भी आपका नेगोशिएबल है, हेल्दी नेगोशिएबल है। और वो बैठ के ही बात होता है, क्या लेना देना सब चीज़ें, वो सब मीटिंग में, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा हम बता नहीं सकते हैं। तो बस इसी के साथ अब एक बार फिर से मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। ये पूरा प्रोजेक्ट आता है, तो ये वाला जो है ये सेक्टर रोड है, जो अपर द्वारका एक्सप्रेस वे है, जो दिल्ली को टच कर रहा है और नजफगढ़ के लिए जाता है, वहाँ तक बना हुआ है। और ये पूरी साइट निकल के आती है। तो कार पार्किंग ओनली 60 है, तो कार पार्किंग में स्पेस ठीक निकल के आ रहा है 5 एकड़ में। ऑल ओवर ठीक है, चौड़ाई भी ठीक है, और लगभग सभी 2 साइड ओपन है, सभी एससीओज। और तो ये इस पूरे प्रोजेक्ट की लेआउट है। और लुक जो कुछ ऐसे आएगी आपकी मेन रोड से, तो मेन रोड के तो खैर बिक गए हैं इनके, बट फिर भी बेटर इन्वेंट्री हैं अवेलेबल। तो कुछ इस तरीके से लुक आएगा। और हाँ सॉरी, ये बड़ा सबसे बड़ा साइज 301 गज का आता है। ये जैसे इस तरीके से लुक आएगा मेन रोड पे ना, अंदर से कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। कुछ गाड़ियों की पार्किंग ये इस तरीके से होगी आपकी, कुछ इस तरीके से लुक आएगा। बट ये फ्रंट की गाड़ियों का तो बकवास दिखा रहे हैं, ज़्यादा इतनी है ही नहीं ये नक्शे में ना। तो ये पीछे की तरफ गाड़ियों की पार्किंग आएगी, तो ये थोड़ा सा वो है। और इसमें आपका ना बेसमेंट बना सकते हो, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर तक आप बना सकते हो। और अगर हाइट ज़्यादा रखते हो तो फिर हाइट के हिसाब से आप प्लस माइनस कर, पर बिल्डर ही बना के दे रहा है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी होगी। और मतलब, और सबसे अच्छी अब हरियाणा में क्या हो गया कि आप इसको फ्लोर वाइज सेल भी करना चाहो तो कर सकते हो, जो कि मैंने बताया 114 पूरा रेजिडेंट कमर्शियल ही सेक्टर है। आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ग्रो करेगा, कनेक्टिविटी जब प्रॉपर हो जाएगी तो बहुत अच्छा ग्रो करेगा ये ना। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर रहे हैं, और प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपको और बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद आपका। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कुछ क्वायरी हो तो आप पूछ सकते हो। और प्राइस को लेके हम मिलना ही पड़ेगा, मीटिंग ही रखनी पड़ेगी, तभी हम आगे कुछ डिस्कस कर सकते हैं। और नंबर ऑफ एससीओ मेरे पास अवेलेबल हैं, जैसे इसमें DLF भी है, वाटिका है, ओरिस है, ROF है,
और ये रीच का है। एक स्पेस, जो पहले स्पेस थी, अब वो कंपनी का नाम कुछ और हो गया, उनका भी है। M3M के भी SCOs है मेरे पास और MR के भी SCOs है, तो काफ़ी नंबर्स ऑफ SCOs हैं। और भी छोटे बिल्डर हैं जिनके SCOs है, तो उसके लिए आपको एक बार कॉन्टेक्ट करना होगा। और रेट सबके वेरी करता है, मतलब आप मान के चलिए 3 लाख रुपए गज से 2.5 लाख रुपए गज से लेकर और आपका फिर 6.5-7 लाख रुपए गज तक के SCOs हैं, जो कि सभी बिल्डरों के ही हैं, हुड्डा के नहीं हैं। तो इसी के लिए इस वीडियो को अब यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।